अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मातृभाषा दिवस की घोषणा यूनेस्को ने की थी 1999 में। भाषा दिवस मनाने के पीछे दो तीन वजहें थी और उसके बाद मैं आज के विषय जो हम लोग मातृभाषा और वसुधैव कुटुंबकम इस आयोजन का हमने एक शीर्षक निर्धारित किया है, उस पर अपनी बात रखूंगा। 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने ये घोषित किया कि हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन करेंगे और उसके पीछे एक घटना जुड़ी हुई है। 21 फरवरी 1952 की ढाका की घटना हुई थी, जो अपनी भाषा को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के ऊपर दमन हुआ था और वहीं से 21 फरवरी की डेट निर्धारित हुई कि भाषा के लिए अगर कहीं दमन हो रहा है, अपनी भाषा की अस्मिता के लिए अगर कोई संघर्ष हो रहा है, उसको सम्मान करते हुए यूनेस्को ने इसको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में आयोजित किया और 21 फरवरी 2000 से ये आयोजन प्रतिवर्ष लगातार आयोजित होता रहा है। इस वर्ष की मातृभाषा दिवस का जो शीर्षक है, जो थीम है, वो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उसको लेकर किए जाने वाले प्रयास, सातत्य प्रयास। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के पीछे की जो पूरी यूनेस्को को लेकर और दूसरी संस्थाओं की जो अपनी योजना रही है, उसके पीछे की कुछ ये कहानियां रही हैं। लेकिन मूल बात जो है वो समझने की ये है कि हम जब मातृभाषाओं पर बात करते हैं, तब एक चीज आप समझिएगा इस पूरी चीज बातचीत में कि हम एक ओर कह रहे हैं मातृभाषा और दूसरी ओर कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक है और पूरे विश्व में मातृभाषा की अपनी भूमिका कैसे निर्धारित हो सकती है, हम इस पर बात करना चाह रहे हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि जब भूमंडलीकरण का दौर 1990 के बाद बड़ी तेजी से पूरे विश्व पर फैला, तो सभी देशों ने ये विमर्श किया और उनके सामने ये चिंता खड़ी हो गई कि हम अपनी अस्मिताओं को, छोटी छोटी अस्मिताओं को कैसे बचाएं, क्योंकि भूमंडलीकरण के उस पूरे युग में एक का बहुत बल था, एक पर बहुत बल था। एक भाषा होगी, अंग्रेजी होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक संस्कृति होगी, एक अधिनायकवाद या एक वर्चस्व की संस्कृति, उसमें मातृभाषाओं की अपनी भूमिका। और लगातार भाषा सर्वे में ये आने लगे कि हमारी भाषाएं लुप्त हो रही हैं, छोटी छोटी भाषाएं लुप्त हो रही हैं, अस्मिताएं लुप्त हो रही हैं। तो मातृभाषाओं का जो ये पूरा विमर्श था, तो लेकिन यूनेस्को ने अब समझ लिया है कि ये केवल संवेदना की भाषा नहीं है मातृभाषा, बल्कि ये हमारे संवेदना की भाषा से ज्यादा हमारे लिए ये विमर्श की भी भाषा है, शोध और नवाचार की भाषा है, जिसमें हम लोगों ने निबंध प्रतियोगिता आयोजित की थी। केवल मातृभाषा कहने से अब केवल बच्चे की भाषा नहीं रह गई है, मातृ की भाषा नहीं रह गई है कि हम अपने घरों में क्या बोलते हैं। एक पूरी संस्कृति का विमर्श मातृभाषा के माध्यम से, इसीलिए हम बहुलतावाद, बहुभाषावाद की बात करते हैं और भारत वैसे भी बहुभाषित देश है, राष्ट्र है। तो हम उस पूरी बातचीत को इस ढंग से करते हैं। और दूसरी एक बात और मैं कहूंगा यहाँ पर कि जब हम इस बहुकेंद्र और केंद्र की बात कर रहे थे, तो ये बराबर हमारे बीच सामने हम पूरा ये युग है जो हमारा अभी का युग है, वो माध्यम पूर्ण युग है। माध्यम का मतलब ये है कि हम इसमें जो बीच की चीजें हैं, जैसे आप फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, अमेजन की बात करते हैं, ये क्या है? ये बिचौलिए हैं, माध्यम की बात है। ये मूल नहीं है। मूल है दूसरी चीज। मूल तो है सामान जो आप ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ये माध्यम इतना प्रभावी हो जाता है। और मार्शल मैक्लुहान जैसा चिंतक, जो मीडिया चिंतक है, वो नारा देता है मीडियम इज मैसेज। जो माध्यम है वही संदेश है। यानी मूल को अस्वीकार करके द्वितीयक को मूल बनाने की जो पूरा जो विमर्श था, पूरी जो संरचना थी, इसमें मातृभाषा यानी मूल की बात करता है। तो ये जो पूरा द्वंद्व है और 15-20 वर्षों से, 25-30 वर्षों से भूमंडलीकरण के तेजी के बाद ये पूरा विमर्श जो खड़ा हुआ, जिसमें हम मातृभाषाओं की बात करते हैं। मातृभाषाओं पर बात करने का मतलब है कि हम अपने मूल की ओर जाएं और बार बार उसको देखें। तो ये जो हमारा, और इसीलिए हम लोगों ने ये शीर्षक आज का निर्धारित किया माननीय कुलपति जी के निर्देश क्रम में कि वसुधैव कुटुंबकम। यानी अब यहाँ भी देखिए दो पद है, एक विश्व ग्राम है। जब भूमंडलीकरण का नारा आया तो उनको भी पता था कि ये वसुधैव कुटुंबकम के सामने हम एक नया विमर्श खड़े, तो उन्होंने विश्व ग्राम, वर्ल्ड विलेज का नारा दिया। मार्शल मैक्लुहान ने ही ये नारा दिया था।
यानी पूरा विश्व एक गांव है, तो उनके लिए सुविधा थी कि मैकडोनल्ड वहां भी है, यहाँ भी है, उसी की सारी चीजें वहां भी वैसे ही बिकेंगी, वही रेसिपी होगी, वही सारी चीजें होंगी। तो ये जो पूरे विश्व में एक जैसे बनाने वाली जो भावना है, ये जो साम्राज्यवादी सोच है, मातृभाषा का आयोजन, मातृभाषा की चिंता, मातृभाषा की संवेदना उसको बार बार तोड़ती है। इसीलिए हमने इस विश्वग्राम के समानांतर वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया था, और उसी सोच को लेकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इन्हीं कुछ बिंदुओं के साथ, चूंकि हमारे साथ आज 3 विदेश से और हमारे बीच प्रोफेसर गिरिराज पांडे जी का वक्तव्य होना है, और इसलिए मैं अपनी बात को यही संक्षिप्त रूप से समाप्त करता हूं, और आप सब लोगों को मातृभाषा दिवस की पुनः बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।